हेलो सारे विद्यार्थियों और हमारे साथियों या किसी छात्र के जो पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर वो क्लास को देख रहे हैं। जैसा कि मैं अपने ट्रिक्स को या क्लास की कुछ बातों या जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एजुकेशन पर्पस से होते हैं वो मैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि फेसबुक से जुड़े हुए नहीं होंगे, तो उनके पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको ये बतलाने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जितने मैथ्स के इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं और जो हैं वो सारे मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो भी लोग हैं उनको वो पहुंचाता रहूं ताकि उनको बेनिफिट्स मिल जाए और उनका मैथ्स जो है काफी अच्छे तरह से वो सीख पाए और अपने आप में डेवलपमेंट कर पाए। तो आज का जो क्लास है जैसा कि आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक्चुअल में जो है क्लास यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है कि यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखा है कि थोड़ा सा मैं पेन को एक्टिव कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब चलिए, जैसा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्लास 7 और से क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के मैथ कैलकुलेशन के ट्रिक्स को मैं सिखा रहा हूँ। आज की क्लास का मुख्य ट्रिक्स जो है वो है स्क्वायर रूट्स निकालना। कितने से लेकर 1 से लेकर 100 का स्क्वायर रूट्स हम किस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो 1 से 100 तक के जो स्क्वायर होते हैं, वर्गमूल होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, रट लेते हैं। परंतु हमें आशा है, विश्वास है कि अगर आप क्लास देख लेते हैं तो इसके बाद आपको रटने की जो प्रक्रियाएं हैं, जो आदत है, वो छोड़ दीजिएगा। कुछ आपको रूट्स याद रखने हैं, उसके बाद आप सारे रूट्स को इजिली मौखिक रूप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी टीचर के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज मुख्यतः मैं इस क्लास में 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर रूट्स सिखाना चाहूंगा। तो मैं इस स्क्वायर रूट्स के लिए 2-3 पार्ट्स में अपने वीडियो को डिवाइड किया हूं। तो आज का जो वीडियो है उसमें मुख्यतः जो है हम आपको 100 तक, है ना, 1 से लेकर 1 to 100 तक, है ना, 1 से लेकर 100 तक के जो स्क्वायर रूट्स होंगे उसके निकालने की आपको ट्रिक्स मैं आज बतलाने वाला हूं। परंतु इसमें कुछ आपको जो है स्क्वायर याद रखने होंगे, उसके बाद काफी आपका ये इजी हो जाएगा। जैसे कि आपको कम से कम आपको 30 तक के स्क्वायर को याद रखना है। यहां पर मैंने 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर को मैंने यहां पर डाला है। 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर को याद रखना है। उसके बाद आप 30 to 100 जो है ना, 30 to 100 तक के स्क्वायर को आप इजिली, आप बिना याद किए हुए आप निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 1 का जो स्क्वायर है वो 1 होता है। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होते हैं। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है। 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होते हैं। 25 का स्क्वायर जो है, 5 का स्क्वायर 25 होते हैं। उसके बाद 6 का जो स्क्वायर है वो 36 है। 7 का स्क्वायर 49 होते हैं। 8 का स्क्वायर जो है 84 होंगे। 9 का स्क्वायर 81 होंगे और 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होंगे। उसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं कि 11 का जो स्क्वायर है 121। 12 का स्क्वायर जो है वो 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। मैंने आपको मैक्सिमम बोला है कि 30 तक के आप स्क्वायर को याद कर लीजिए। बाकी के स्क्वायर जो है आप इजिली फाइंड कर लीजिएगा। अगर आप इतना याद नहीं करना चाहते हैं तो आप 20 तक के स्क्वायर को तो जरूर से जरूर याद।
अगर 20 तक के भी अगर आप स्क्वायर को याद रखते हैं, 20 तक के स्क्वायर को भी याद रखते हैं, तो बाकी जो स्क्वायर है वो निकालना काफी इजी हो जाएंगे। आइए सीखते हैं कैसे हम स्क्वायर को निकालें। तो सबसे पहले आपको एक कॉपी में ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलना है। 1 से लेकर आप 10 तक के स्क्वायर यहां देख रहे हैं, 11 से लेकर 20 तक के स्क्वायर को आप यहां देख रहे हैं, और 21 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आप यहां पर देख रहे हैं। तो कोशिश करना है आपको पहले कि 30 तक के आप स्क्वायर को याद कर लें। अगर 30 तक के स्क्वायर अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 20 तक के स्क्वायर को याद करें। बाकी तो आपको मैं आपको सिखलाने वाला हूं ही कि ट्रिक के माध्यम से, है ना, ट्रिक के माध्यम से कैसे हम 100 तक के स्क्वायर को निकालूंगा। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए अपने सीधे टॉपिक्स पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेज पे आपको ले चलता हूं, है ना। नेक्स्ट पे चलिए, यहां पर हमारा आ गया है। अब यहां पर हम सीखेंगे कि कैसे हम स्क्वायर को निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर सिखलाने वाला हूं कि बेस बेस 50 अगर हो, बेस 50, ये याद रखिएगा। ये ट्रिक आपको मैं यहां पर बतलाने वाला हूं, ये फर्स्ट ट्रिक है। बेस क्या होना चाहिए? तो बेस जो है वो कितना, 50 होना चाहिए। अगर हमारा बेस 50 है, कहने का मतलब, बेस कहने का मतलब क्या है, जैसे 52, तो इसमें बेस जो है वो क्या है, 50 + 2 आते हैं, मीन्स ये बेस है हमारा। उसी प्रकार से 49, तो 49 क्या आता है, 50 - 1, ये हमारा बेस है। उसके बाद 39, इसमें क्या आएगा, 50 - 11, है ना। तो ये भी हमारा बेस 50 हो गया। तो बेस सबसे पहले आपको क्या समझना है, बेस समझना है। अगर 95 दिया रहे, 95 दिया रहे, तो इसको 50 + 45 कर सकते हैं। परंतु इसके लिए मैं अलग ट्रिक्स बताऊंगा। इसके लिए बेस क्या होंगे, इसके लिए बेस हम लोग 100 एज्यूम करेंगे, 100 - 5, तो ये बेस हो गया। तो बेस आप समझ गए क्या होगा, मीन्स 60 70 तक, करीब करीब अप्रॉक्स 70 तक जो है, 65 to 70 तक का जो है, हम बेस 50 को एज्यूम करेंगे, बेस 50 को एज्यूम करेंगे। तो बेस समझ गए कि बेस किसे कहते हैं। अब इस बेस पे आधारित जो है, मैं यहां पर स्क्वायर रूट्स सीखूंगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जो है, हमको स्क्वायर रूट्स निकालना है। 44 का हमें स्क्वायर निकालना है, 44 का स्क्वायर निकालना है। तो 44 का स्क्वायर कैसे निकलेगा बच्चों? तो 44 का स्क्वायर निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको सीखना है कि ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है ना, 50 से कितना कम है, ये हमें जानना है। तो ये 44 जो है वो 50 से कितना कम है, 6 कम है ना। क्योंकि यहां पर हम सीख रहे हैं बेस 50 पर आधारित क्वेश्चन का रूट निकालना। तो 6 कम है, तो इसमें क्या करेंगे, यहां पर हम 6 को माइनस कर देंगे। जैसे ही आप 44, आप कितना कम है इस 44 में बच्चों, कितना कम है, -6 हमारा 50 से कम है। तो क्या करना है, यहां पर आपको याद रखना है कि हमको 25 लेना है, 25 लेना है, और 25 में इस 6 को माइनस कर देना है। एक बार अगर आप सीख जाते हैं इस ट्रिक को तो आप अच्छे तरह से बनाइएगा। -6 करना है तो कितना आ जाएगा, 19, 19 आ गया आपका। अब क्या करना है, अब करना ये है कि ये जो जितना कम है इसका स्क्वायर, इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि कम से कम 20 तक के स्क्वायर को याद रखना है, बाकी आगे को हम ट्रिक के माध्यम से कर लेंगे।
तो ये जो 6 है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो 36 होंगे। तो ये आपका स्क्वायर रूट निकल चुका है। कितना का, 44 का। कितना टाइम लगा, याद करने का कोई जरूरत नहीं है। आगे और मैं एग्जाम्पल, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सिखलाऊंगा जिससे कि आपका बिल्कुल जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब जैसे देखिए 42 का स्क्वायर हमको निकालना है। 42 का स्क्वायर निकालना है। बेस हमारा क्या है यहाँ पर, बेस जो है हमारा वो है 50 हमारा बेस है। लेकिन 50 से ये कितना कम है, 50 से हमारा ये -8 कम है, -8 कम है। तो क्या करेंगे, 25 में -8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएंगे। और इस 8 का जो माइनस कम है उसका स्क्वायर 64 लिख। ये हमारा स्क्वायर रूट 42 का आ गया है बच्चों। समझ गए कितना इजी है, आप समझ रहे होंगे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इतने इजी तरह से इसको हम समझेंगे। और देखिए और हम यहां पर सीखते हैं। मान लिया जाए हमारा 48 का स्क्वायर निकालना है। 48 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, 50 से कितना कम है, तो -2 कम है। चलिए माइनस का सिलसिला ही हटा देते हैं, है ना। माइनस का सिलसिला जो है उसे मैं हटा देता हूं। कितना कम है बच्चों, 2 कम है। तो क्या करना है, 2 कम, चलो नहीं माइनस को आपको रखना है याद रखने के लिए। 50 से कितना कम है, -2 कम है। तो क्या करेंगे, 25 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, 23। और क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन हमारा यहाँ 2 डिजिट में है तो इस रूट कितने में होना चाहिए, 4 डिजिट में। तो यहाँ पर 04। समझ गए। चलिए और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हमको यहां पर अभी निकालना है 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर कितना कम है 50 से, -3 कम है। क्या करेंगे, 25 - 3 = 22। अब ये 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो 09 हो जाएंगे, है ना। समझ में आपको आ गए होंगे अच्छे से। तो याद कुछ नहीं करना है, सॉरी, इसमें आपको याद कुछ नहीं करना है, सारा मन में ट्रिक्स को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो इजी वे में जो है आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए मान लिया जाए यहां पर हमको 43 का स्क्वायर फाइंड करना है। 43 का स्क्वायर निकालना है। मन में कैलकुलेट करेंगे कि 50 से कितना कम है। तो 50 से हमारा कितना कम है, -7 कम है ना। -7 कम, तो क्या करेंगे, मन में कैलकुलेट करेंगे। मन में क्या करेंगे कि 25 में 7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा। 25 में 7 को जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना निकल कर आएगा, 18 आएंगे। और इस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49, है ना। ये आपका 1849 जो है वो 43 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए, अब मान लिया जाए हमको करना है 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर हमको बच्चों करना है। क्या करेंगे, 25 से ये कितना कम है, सॉरी सॉरी, 25 से नहीं, ये 50 से कितना कम है। तो 50 से ये कितना कम है, तो 50 से ये हमारा 24 कम है ना। 24 कम है। तो क्या करेंगे, यहां पर मन में करेंगे, 25 से यहां पर हम 25 में -24 को जैसे ही सब ट्रैक करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। 1 निकल कर आएगा, है ना। और उसके बाद ये 1 हो गया। 24 का स्क्वायर मैंने आपको बोला था इसीलिए 30 तक का कम से कम याद रखने के लिए। तो 24 का स्क्वायर जब कीजिएगा, 24 का स्क्वायर आप याद जब कर चुके होंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576। 576, तो 576 लेकिन यहां पर जो है वो 3 डिजिट में होंगे। 2 डिजिट तो ये हमारा हो जाएगा,
लेकिन ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 6 7 6। देखिए याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मान लिया जाए, चलिए यहां पर और समझते हैं, मान लिया हमें 24 का स्क्वायर याद नहीं है, 24 का हमको स्क्वायर याद नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो यहां पर देखिए, ये 25 से कितना कम है ना, सॉरी 50 से, 50 से ये कितना कम है, तो 50 से ये -26 कम है ना, -26 कम है। तो भी हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 26 का तो हमको स्क्वायर है ना, इसीलिए मैंने बोला आपको कि 1 से लेकर 30 तक के अगर आप स्क्वायर को एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं, तो फिर आप 100 तक के स्क्वायर को इजिली फाइंड कर सकते हैं। समझ गए यहां तक कि कैसे हम करते हैं? अब आइए 2-3 और एग्जांपल जल्द जल्द आपको सॉल्व कराते हैं। चलिए अब मन में हम कैलकुलेट करेंगे, इतना हमको नहीं करना है। जैसे सीधे जो है हमको करना है 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, -5, और -5 जो होता है उसको जब 25 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 20, और -5 है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे 25। देखिए कैसे हो गया, है ना। उसी प्रकार से हमको इसमें जब मन में कैलकुलेट करेंगे, मान लिया जाए हमको 49 का स्क्वायर करना है, 49 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 1 कम है ना, 1 कम है, जब 25 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 24, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, परंतु ये 3-4 डिजिट में होंगे तो 0 आ जाएंगे, है ना। उसके बाद मान लिया जाए कि आपको 39 का स्क्वायर याद करना है, यानी निकालना है, याद है तो हमको करना ही नहीं है, तो ये कितना कम है 50 से, तो 11 कम है ना। और 11 जब 25 में आप 11 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 25 में जब 11 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, 14, है ना, 14 आएंगे। और 11 का स्क्वायर क्या होते हैं, 121, तो यहां पर क्या होंगे, ये 1 इसमें क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 2151, 39 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 1521। समझ गए, आपके लिए इजी हो गया होगा, अब याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए इजी होता चला जाएगा। अब आइए एक और ट्रिक्स को मैं यहां पर सीखता हूं। अब ये सेकेंड ट्रिक्स है, इसमें क्या रहेगा, इसमें बेस 100 को जानते हैं तभी तो 100 तक के स्क्वायर निकालना सीखेंगे। इसमें बेस जो है हमारा वो 100 होगा, 100 का बेस इसमें रखेंगे। तो कैसे करना है, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर लेते हैं कि 92 का स्क्वायर निकाल। इसमें देखिएगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स अलग होंगे, है ना। 92 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से, बेस क्या है, बेस 100 है, 100 से कितना कम है, -8, है ना, -8। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 92 में, इस 92 में 8 को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर निकल कर, 84, और इस 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 60। इजी, इतना इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखना है, फर्स्ट क्या आपको इसमें देखना है कि 100 से कितना कम है ना, 100 से कितना कम है। थोड़ा सा यहाँ पर राइटिंग पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, 100 से कितना कम है। उसके बाद क्या करना है, उसे दिए स्क्वायर, दिए स्क्वायर में क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है ना, वो निकल कर आ जाएगा। उसके बाद जितना कम है, जितना कम है उसके स्क्वायर, उसके स्क्वायर लिखना। ये 3 स्टेप में जो है, ये 3 स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या देखना है कि 100 से कितना कम है,
इसमें जैसे देखिए आप यहाँ पर कि 100 से कितना कम है, तो वो यहाँ पर लिख। सेकेंड स्टेप क्या होंगे? सेकेंड स्टेप होंगे कि उसे स्क्वायर में क्या कर देना है, माइनस कर देना है ना। उसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो माइनस करके यहाँ पर। और जितना कम है, जो कम है उसके स्क्वायर को फिर लिख देंगे, हमारा स्क्वायर रूट। समझ गए? कोई डाउट नहीं होगा। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन सब करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए 94 का स्क्वायर हमको करना है, 100 से कितना कम है, -6 कम है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले माइनस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना निकल कर ये आ जाएगा, हमारा 88 आ जाएगा। उसके बाद इस 6 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये हमारा 94 का स्क्वायर निकल कर आ गया है। आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लिया ये हो गया 99 का स्क्वायर हमको निकालना है। 99 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो 0 1 यहाँ पे हो गया। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। मान लिया जाए अब हमें 86 का स्क्वायर करना है। 100 से ये कितना कम है बच्चों, 100 से ये 14 कम है, 14 कम है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 7, 72। अब देखिए 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर आप याद कर चुके हैं क्या, 196। तो ये 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट यहां पर नहीं आएंगे। यहां पर क्या आएंगे, यहां पर 96 आएंगे। और ये जो 1 जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएंगे, ये 2 में ऐड हो जाएंगे। यहां पर 1 को ऐड कर देंगे, मीन्स 7396 ये निकल के आ। यहां तक आपके डाउट क्लियर हो गए। आइए और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लिया जाए 88 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना कम है, 12 कम है। तो क्या करेंगे, यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 ये 7। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो ये तो 44 यहां पर आ जाएंगे, और ये जो 1 है वो इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 7744 यहां पर आपके स्क्वायर निकल कर। समझ गए? अब जैसे देखिए आपके लिए और क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। जैसे मान लिया जाए यहां पर 95 का स्क्वायर करना है, 95 का स्क्वायर करना, कितना कम है 100 से, 5। यहां पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 90 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 हो गया। इजी, याद करने का कोई जरूरत नहीं है। अब मान लिया जाए यहां पर 91 का स्क्वायर करना है, कितना कम है 100 से, 8 कम है। तो क्या करेंगे, यहां पर 8 को यहां पर सब ट्रैक कर देंगे, तो कितना बचकर आ जाएगा, यहां पर आपके आ जाएंगे 73 आ जाएंगे, है ना। 73 आएंगे ना, यहां पर 780, 83 आ जाएंगे, सॉरी सॉरी, 83 यहां पर निकल कर आ जाएंगे, 83। अब ये 8 का स्क्वायर कर देंगे, 64 हो गया। कोई टेंशन ही नहीं लेना है, बहुत इजी करना है। अब जैसे मान लिया जाए यहां पर हम करते हैं 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर निकालना है। बेस कितना है, बेस 100 है, और ये 100 से कितना कम है ना, 100 से 19 कम है, 19 कम है। क्या करेंगे, यहां पर सब ट्रैक कर देंगे, तो कितना आएगा सब ट्रैक करने पे, यहां पर ये 2 और ये हो जाएंगे 7 में से 1, 62 है ना, 62। और 19 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, आप याद कर चुके होंगे। 19 का स्क्वायर जो है वो होता है 361। तो क्या होंगे, यहां पर 61 हो जाएंगे, और इसमें +3 जो है वो ऐड हो जाएंगे, 6156 ये हो गए आपके स्क्वायर। तो समझ गए किस तरह से आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट्स निकालना है। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ पर मैं छोड़ दिया था, वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखला दूं। जैसे वहां पर जब हम बात कर रहे थे कि बेस बेस 50 जब हो, बेस 50, तो वहां पर 50 जितने भी मैंने एग्जाम्पल आपको वहां पर बताए, एग्जाम्पल जो बताए थे 50 से कम के एग्जाम्पल बताए थे।
50 से कम के एग्जाम्पल। लेकिन अगर 50 से ज्यादा, है ना, 50 से ज्यादा अगर अंक हो, जैसे मान लिया 54, 58, 62, तो इसको कैसे 50 बेस मानकर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लिया जाए हमारा एग्जाम्पल है 54 का स्क्वायर, इसको हमें निकालना है ना, यहां पर हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, ये 50 से कितना ज्यादा है, इसीलिए वहां पर माइनस मैं लिख कर बता रहा था, 50 से +4 है। तो क्या करना है, वहां जब माइनस होता था तो 25 में उसको क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ 50 से ज्यादा है, प्लस है, तो यहां पर ऐड कर देंगे। कितना हो गया, 29, और ये 4 का स्क्वायर 60 निकल गया। उसी प्रकार से यहां पर मान लिया जाए 56 का स्क्वायर आपको निकालना है। कितना अधिक है, +6। तो क्या करेंगे, यहां पर 25 में 6 को ऐड कर देंगे, 31, 36 हो गया। समझ गए, ट्रिक्स को समझना है। आइए और आपको मैं सिखलाता हूं। मान लिया जाए 55 का स्क्वायर आपको निकालना है। 55 का स्क्वायर कितना अधिक है, 5, जिसको क्या करेंगे, 25 में 5 को ऐड कर देंगे, तो यहां पर ये 30 और 5 का जो स्क्वायर है वो 25। समझ गए, अब आपको बिल्कुल इजी लगेगा, प्रैक्टिस आप कीजिएगा, पूरे अच्छे से समझ में आएगा। मान लिया जाए यहां पर 57 का स्क्वायर, 50 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो 25 में क्या करेंगे, 7 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 32, और 7 का स्क्वायर 49। समझ गए। आइए और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करा देता हूं। 64 का स्क्वायर हमको निकालना है। बेस कितना माने हैं, यहां पर 50 ही मान रहे हैं, तो कितना अधिक है, 50 से 14। तो क्या करेंगे, यहां पर 25 में आपको 14 को ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 39। और 14 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 196। तो यहां से ये 2 डिजिट 96 यहां आएंगे, और ये 1 जो है वो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएंगे, 9604, 4096। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करिएगा, एक मैसेज हमें कर दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता हो, या फिर कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पर आपको रिप्लाई दे दूंगा, या अगेन से मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये पूरे क्लास अच्छे लगे हो तो क्या करना है, एक लाइक कर देना है, और जितने भी आपके फ्रेंड्स, स्टूडेंट या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को, है ना, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि बहुत मेहनत वीडियो बनाने में लगते हैं, तो आप लोग तक अगर मैं अपना एफर्ट दे रहा हूं तो मेरा एफर्ट आप लोग उसे यूज करें, उसे मन लगाकर पढ़े सीखे। और हमारे जो फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो पाठशाला ER मनी पूजा फेसबुक पे पेज है ना, फेसबुक पे पेज है, यूट्यूब पे भी हमारे चैनल है, उसे भी आप लाइक करके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ नया लाऊं तो आप तक वो पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए ट्रिक्स और के साथ। चलिए धन्यवाद बच्चों, अपना ध्यान रखिए।